तो शुरू करें आज का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री फसल योजना और एक योजना है पीएम गरीब कल्याण योजना। ये दोनों कब लॉन्च किया गया था? तो ये दोनों 2016 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना यानी कि गरीब का कल्याण तभी जब होगा, यानी कि जब गरीब लोगों का कल्याण होगा तो वो छक्का जरूर मारेंगे, यानी कि खा पी के छक्का मारेंगे। तो इस तरह से लास्ट में 6 याद रखिएगा, ठीक है। और फसल बीमा भी योजना एक अलग योजना है जो कि 2016 में ही लॉन्च हुआ था। क्वेश्चन है विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम्य पिटक, ललित विस्तार किसका पवित्र ग्रंथ है? तो ये सभी बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ है। याद कैसे करेंगे? जो बुद्धू लोग होते हैं उसको पीटते हैं, टीचर लोग जो बुद्धू लोग होते हैं उसको पीटते हैं। और एक और बुक याद रखिएगा जो ललित विस्तार है, ये सभी बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथ हैं। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस शासकों ने सबसे अधिक सोने के सिक्के जारी किए? देखिए, प्रश्न कई तरह से पूछे जाते हैं कि प्रथम जो सोने के सिक्के इंडो ग्रीक जो लोग थे उन्होंने शुरू किए, यानी कि आप कह सकते हैं जारी किए। लेकिन अगर इंडो ग्रीक नहीं रहे तो एक ये कुषाण भी हैं जो कि इंडो ग्रीक के बाद इन्होंने सोने के सिक्के जारी किए। इसमें कुषाण में ये प्रश्न पूछा जाता है शुद्ध सोने के सिक्के किसने जारी किए? जो शुद्ध सोने के सिक्के हैं वो कुषाणों ने सर्वप्रथम जारी किए। लेकिन अगर सिर्फ पूछा जाए कि जो सोने के सिक्के सर्वप्रथम किसने जारी किए, तो इंडो ग्रीक ने। शुद्ध अगर जोड़ दिया जाए तो कुषाण, और अगर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा किसने सोने के सिक्के जारी किए, तो ये गुप्त ने जारी किए, यानी कि गुप्त राजाओं ने सबसे ज़्यादा। ठीक है, 3 तरह के प्रश्न मैंने आपको बताए। एक, शुरुआत में सबसे पहले किसने जारी किए, उसके बाद शुद्ध सोने के सिक्के किसने जारी किए, उसके बाद सबसे ज़्यादा किसने जारी किए। तो ये तीनों अलग अलग प्रश्न हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि सर्वाधिक सोने के सिक्के किस शासक ने जारी किए, तो गुप्त शासक ने जारी किए। किस शासक ने अशोक के 2 शिलालेख, जो कि एक मेरठ में था जो कि यूपी में पड़ता है, और एक टोपरा में यानी कि जो हरियाणा में है। याद कैसे करेंगे? जो टोपरा जो स्थान है वो हरियाणा में है। इस तरह से याद रखेंगे कि जो हरियाली वाली खेत होती है वहाँ पे एक पुतला लगा देते हैं टोपी पहना के, ठीक है। तो यानी कि टोपरा होगा वो हरियाली वाली खेत में लगाया जाता है, ठीक है, ताकि हरियाली बना रहे उस खेत का। तो जो टोपरा है वो हरियाणा में एक जगह है। तो टोपरा में एक शिलालेख मिला है, किसका? अशोक का। और एक मेरठ में भी मिला है। तो इन दोनों को दिल्ली ले आया ताकि वो रोज देखा करे इस शिलालेख को। कौन? फिरोज, ठीक है। फिरोज दिल्ली ले आया इन दोनों शिलालेखों को उठा के ताकि इसको रोज देखा करे। इस तरह से हम याद कर सकते हैं कि फिरोज शाह तुगलक ने ही ये जो शिलालेख था अशोक का उसको ले आया था दिल्ली। संस्कृत भाषा में प्रथम शिलालेख, देखिए अगर हम बात करें अशोक का जो शिलालेख हुआ वो 4 भाषाओं में रहा, अरमाइक, ग्रीक और उसके बाद खरोष्ठी, ब्राह्मणी, 4 लैंग्वेज में रहा। तो यहाँ पे संस्कृत का कोई मतलब ही नहीं है, यानी कि संस्कृत में अभी तक कहीं नहीं आपका ये रहा शिलालेख। लेकिन अगर हम बात करें प्रथम शिलालेख जो कि संस्कृत में रहा, वो रुद्रदामन का एक शासक था, रुद्रदामन, जो कि गुजरात क्षेत्र में रहा। वहाँ पे एक जूनागढ़ जगह है, वहीं पे जो शिलालेख है वो किसका है? संस्कृत भाषा का। तो ध्यान दीजिएगा, जो संस्कृत भाषा में प्रथम शिलालेख रहा वो जूनागढ़ में, यानी कि जो आपको पता है कि भारत के साथ विलय होने से मना कर दिया था जूनागढ़, तो वहीं पे एक रुद्रदामन शासक हुआ करता था। उसी के जो शिलालेख रहे वो रहे किसके? संस्कृत में। चंद्रगुप्त द्वितीय के किस शिलालेख के अनुसार उसे संपूर्ण पृथ्वी जीतना था? चंद्रगुप्त द्वितीय जो था गुप्त वंश का शासक था, समुद्रगुप्त के बाद ये बना था शासक। तो इसमें पूछा क्या गया है कि चंद्रगुप्त द्वितीय कौन से शिलालेख के अनुसार ये दर्शाता है कि वो संपूर्ण पृथ्वी को जीतना चाहता था? तो ये आपके उदयगिरी गुहा लेख दर्शाता है। अब उदय मतलब क्या हो गया कि पूरे पृथ्वी पे उदय होगा, यानी कि इस तरह से याद रखेंगे कि पृथ्वी को जीतना चाहता था, तो यानी कि पृथ्वी पे इसका उदय होने वाला था। तो इस तरह से इसको याद रखेंगे। मानव ने खेती करना कब प्रारंभ किया था?
तो ये नवपाषाण में खेती करना प्रारंभ किया था, जो कि 9000 बीसी से 2500 बीसी के बीच नवपाषाण युग हुआ करता था। 3 तरह के युग, पुरापाषाण यानी कि एकदम से जंगली लोग रहते थे, उसके बाद मध्यपाषाण आया, उसके बाद नवपाषाण। तो खेती वगैरह, चावल वगैरह ये नवपाषाण में ही उगाने लगे, क्योंकि पहले तो मांस वगैरह ही खाते थे, जानवरों को मार के खाते थे। ठीक है, तो इस तरह से याद रखेंगे। नवपाषाण काल में गुफ कराल यानी कि कुम्हार की गुहा, जो पशुपालन व कृषि किया करते थे, कहाँ था? यानी कि नवपाषाण काल में एक जगह हुआ करता था गुफ कराल। तो ये कहाँ हुआ करता था? ये आपके कश्मीर में हुआ करता था। ऐसे भी याद रखिएगा कि जम्मू कश्मीर में काफ़ी गुफा वगैरह है। ठीक है, तभी तो गुफा में जाके लोग तपस्या करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से याद रखेंगे कि ये गुफ कराल जो जगह है वो नवपाषाण काल में कश्मीर में हुआ करता था। और चिरांद की बात करें, जो कि चिरांद एक जगह हुआ करता था नवपाषाण काल में, वो बिहार में एक सारण डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे हुआ करता था। इस तरह से भी याद रखेंगे कि जो चीरना रहता है, कोई भी चीज़ को चीरना रहता है, तो कोई भी लकड़ी को चीरना रहता है तो सारा का सारा चीर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से याद रखिएगा। यहाँ पे देखिएगा सारण जगह में ये चिरांद एक जगह था नवपाषाण काल में। ठीक है, तो आशा करते हैं चीज़ें याद हुई होगी। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।